गजा पीस डील पर नहीं होगा अमल। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस्राएली खिलाफ वर्जियों की मौजूदगी में जंग बंदी का कोई दूसरा मरहला नहीं हो सकता, ये कहना है हमास का। हमास के एक जिम्मेदार ने मंगल के रोज दो टूक अंदाज में बावर करा दिया है कि इस्राएली फौज मुसलसल जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां करके बमबारी भी कर रही है। इस माहौल में जंगबंदी का दूसरा कोई मरहला मुमकिन नहीं हो सकता। हमास के जिम्मेदार ने ये बात करते हुए जंगबंदी मुआहदे में सालिसी के तौर पर किरदार अदा करने वाले मुल्कों से, ममालिक से भी मुतालबा किया है कि वो इसराइल पर जंगबंदी मुआहदे की पाबंदी के लिए दबाव डालें और इसराइल को मजबूर करें कि वो मुआहदे का एहतराम करे। हमास के सियासी ब्यूरो के रुकन हस्साम बदरान ने मगरबी खबर रसां इदारे से बातचीत करते हुए मजीद कहा है कि इसराइली कब्जे की मौजूदगी में जंगबंदी का कोई दूसरा मरहला क्यों कर मुमकिन हो सकता है। इसराइली फौज खिलाफ वर्जियां करके मुआहदे को नुकसान पहुंचा रही है। याद रहे कि 10 अक्टूबर से गजा में जंग बंदी के मुआहदे का निफाज हो गया था। आपको याद होगा कि इसकी तजवीज़ डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रखी गई थी। सालसी का किरदार वो अदा करते हुए नजर आ रहे हैं और इस पर अमल दरामद भी हो रहा है। पहला जो मरहला है वो भी कहीं ना कहीं बहुत हद तक तकमील पा चुका है और दूसरे मरहले के अमल दरामद के हवाले से इस वक्त खबरें उस पर गौर खौज किया जा रहा है। मगर इसराइल ने अब तक दर्जनों बार खिलाफ वर्जियाँ की और सैकड़ों फिलिस्तीनियों को इस दौरान हलाक भी कर दिया है। नीज़ खुराक और इमदादी सामान की तरसील भी पूरी तरह खुली नहीं है। हमास ने 40 मुल्कों से मुसलसल मुतालबा किया है कि जंगबंदी के पहले मरहले पर इसराइल से अमल कराया जाए ताकि दूसरे मरहले पर अमल की तरफ पेशरफ्त हो सके। वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जो पहला मरहला है वो बहुत हद तक तकमील हो चुका है और दूसरे मरहले पर गौर खौज करने के लिए हमास इस वक्त मुहासबा कर रहा है। क्योंकि पहला जो मरहला है, जैसे कि आपने अब से कुछ देर पहले सुना कि पहले मरहले पर इसराइल की जानिब से खिलाफ वर्जी जारी रही, यानी इलाके में उसकी जानिब से बमबारी की जाती रही, महलूकीन की तादाद बढ़ती रही, लेकिन पहले मरहले पर भी अमल दरामद रहा। ऐसे में हमास ने नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा है उन ममालिक से जो सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं कि इसराइल को समझाएं, उस पर दबाव बनाएं कि अब पहला मरहला तकमील को पाने को है, दूसरे मरहले की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उस पर गौर खौज कह रहे हैं। दूसरा मरहला काफ़ी मुश्किलात से भरा हो सकता है अगर इसराइल को नहीं रोका गया, उस पर दबाव नहीं बनाया गया। अब आपको बताते हैं कि दूसरा मुआहदा पीस डील का दूसरा मरहला कहता क्या है। दूसरा मरहला दरअसल ये कहता है कि हमास को हथियार लेस हो जाना है, हथियार को त्याग देना है, हथियार डाल देना है। ऐसे में हमास के लिए ये बहुत बड़ी शर्त है जिस पर मानने को लेकर इस वक्त हमास कहीं ना कहीं तैयार नहीं, लेकिन हमास ने कहा है कि वो गौर खौज कर सकता है। और पिछले दिनों ये खबरें सुनने को मिली थी कि हमास ने शर्त भी रखी थी कि वो इस दूसरे तजवीज़ को मानने के लिए तैयार है, लेकिन इसराइल के सामने एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि इसराइल जो गजा के इलाके हैं वहाँ से कब्जा हटा दे तो हम हथियारलेस हो जाएंगे। लेकिन अब हमास की तरफ से कहा गया है कि पहले खिलाफ वर्जी जो आप कर रहे हैं पीस डील की, जो जंग बंदी नाफिज है उस पर अमल दरामद करें, इसराइल से अमल कराया जाए। और ममालिक से भी कहा गया है हमास के लीडरान की तरफ से कि उन ममालिक को गौर देना चाहिए कि इसराइल क्या कुछ कह रहा है, उन्हें रोका जाए। दूसरी तरफ दूसरे मरहले पर अमल की तरफ ताकि पेशरफ्त हो चुके। गजा मुआहदे के दूसरे मरहले के आगाज़ के लिए हमास की इसराइली खिलाफ वर्जियाँ लगातार जारी है और रोकने की शर्त भी अब सामने आ रही है। इसराइल गजा की पट्टी में आने वाली इंसानी इमदाद की मकदार में बड़े पैमाने पर कमी कर रहा है। ये कौन कह रहा है? एक हमास के मेंबर की तरफ से कहा गया है। हमास तंजीम के एक सीनियर रहनुमा ने ऐलान किया है कि गजा की पट्टी में जंगबंदी के मुआहदे के दूसरे मरहले के आगाज़ से कबल तंजीम इसराइली खिलाफ वर्जियों के मुकम्मल खात्मे की शर्त रखती है। फ्रांसीसी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक तंजीम के सियासी ब्यूरो के रुकन हस्साम बदरान ने कहा है कि दूसरे मरहले के आगाज़ पर किसी भी बातचीत से पहले ये ज़रूरी है कि जो मीडिएशन कर रहे हैं और ज़मानत देने वालों की जानिब से, जिनमें अमेरिका भी शामिल है, वाज़े दबाव डाला जाए ताकि इसराइल पहले मरहले की तमाम शिकों पर मुकम्मल अमल दरामद करे। इन शिकों में यरगमालियों और कैदियों का तबादला, चाहे वो जिंदा हों या उनके बाक़ियात या मुर्दा हों, जंगी कार्रवाइयों की रोकथाम और गजा की पट्टी में इमदाद की तफसील शामिल है। बदरान ने मजीद कहा कि पहले मरहले की तकमील का मतलब तमाम खिलाफ वर्जी और हमलों का खात्मा और इमदाद को मुनासिब मकदार में दाखिल होने देना है। बदरान के मुताबिक मुआहदे में रोज़ाना 400 से 600
ट्रकों के दाखिले और मिस्र और गजा की पट्टी के दरमियान रफा की सरहद को अफराद, सामान और इमदाद के लिए खोलने की शिक मौजूद है। इसराइल गजा की पट्टी में आने वाले इंसानी इमदाद की मकदार में शदीद कमी कर रहा है। कत्ल गारत जारी है और येलो लाइन यानी इनखला की हदबंदी। अब आपको बताएं कि एक नई तरह से हदबंदी की गई है। जहां येलो लाइन है वो इनखला की हदबंदी के अंदर इमारतों और शहरी घरों को तबाह कर रहा है, जो वाज़े तौर पर फौजी कार्रवाइयों का तसलसल है। दूसरी जानिब इन्होंने इसराइली फौज के सरबराह अयाल ज़ामीर के उस बयान की भी तनकीद की है जिसमें उन्होंने कहा था कि गजा की पट्टी में येलो लाइन नई सरहदों की हैसियत रखती, जिसका जिक्र हमने अब से कुछ देर पहले किया। बदरान के मुताबिक ये बयान जंगबंदी के मुआहदों की शिक्कों के हवाले से इसराइल की आदम पासदारी को वाज़े करता है। इसराइली फ़ौज के एक बयान में गुज़िश्ता इतवार बताया गया था कि ज़ामीर ने कहा है कि येलो लाइन एक नई सरहद, बस्तियों के लिए एक दिफाई रुकावट और एक हमलावर लाइन की हैसियत रखती है। वाज़ेह है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पेश किए गए आमने मंसूबे के दूसरे मरहले में इसराइली अफवाज का पूरी गजा की पट्टी से इनखला और इस्तेहकाम के लिए एक बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स की तैनाती शामिल है। इसके अलावा इलाके के नज़्म नस्क के लिए मुताल्लिका इदारों के काम का आगाज़ भी इस मंसूबे का हिस्सा है, जिसमें अमन कौंसिल भी शामिल है। ये तफसीलात चंद दिन पहले एक्सियोस एक वेबसाइट है उसके ज़राए के हवाले से जारी की गई थी।